आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि संशोधन और सिद्धांत में मूलभूत क्या अंतर है। क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं। देखिए जब हम वीडियो के एक प्रवाह में स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं तो परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में वो शब्दों का प्रवाह कुछ ऐसे निकलने लगता है कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं। उन बोले गए शब्दों के देखिए हम साथ के साथ अर्थ तो समझा नहीं पाते कि ऐसे तो वीडियो कहीं पूर्ण स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते। से ही हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं। देखिए भारत सरकार की जो एक संसद में जो संशोधन की समय समय पे आपने स्थितियां देखी होंगी, इसी तरह राज्य सरकारों की भी देखिए विधानसभा में कुछ नए नए कानून से संबंधित संशोधन देखे होंगे। इस संशोधन का अभिप्राय क्या है कि कानून में कुछ बदलाव लाए जाते हैं। देखिए विधि को हो कानून को हो, ये कहीं ना कहीं देखिए जैसे जैसे संसार की स्थितियों में बने हुए कानून कुछ कुछ अपूर्ण माने जाते हैं या यूं को कुछ अपराधी उन कानूनों के एक सूक्ष्म छिद्रों से निकल जाते हैं, बच जाते हैं। क्योंकि न्यायालय में भी तो देखिए न्यायाधीश द्वारा जितनी भी जो सजा की स्थितियां बनती हैं, देखिए उन आदरणीय न्यायाधीशों की भी तो देखिए स्थिति कानून से ही बंधी हुई है। अब कानून में ही यदि कुछ कमजोरियां रह जाती हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो तो संसद के स्तर पर और राज्य सरकार हो तो एक राज्य के स्तर पर विधानसभा में उस बने हुए कानून में कुछ संशोधन कर कर एक नया कानून पारित कर देते हैं। तो इसलिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि भौतिक जगत का अभिप्राय चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे भारत की स्थिति हो, चाहे विदेशों में किसी अन्य देश की स्थितियां हो, ऐसे संशोधन की प्रक्रिया से इनकार नहीं किया जाता। यानी कि ये एक निरंतर स्थितियां समय समय पर आपको मैं उस बने हुए कानूनों में संशोधित लाकर अपराधियों को पकड़ना होता है ताकि समाज में एक व्यवस्था बने, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। ठीक इसी तरह ये जो सिद्धांत शब्द है, देखिए सिद्धांत शब्द स्वयं ही अपना अर्थ जैसे कहते हैं ना ये सिद्ध हो गया। कभी कभी आपने सुना होगा ना सिद्ध महापुरुष, लेकिन यहाँ सिद्धांत का मतलब क्या है? यहाँ सिद्धि का भी अंत हो गया। देखिए कुछ स्थितियों पर मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर शब्दों के कुछ अर्थ समझाने का एक प्रयास करता हूँ। यूँ तो देखिए मेरी स्वयं की स्थिति भी मायाबद्ध की ही है, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ हम प्रकाश डालते रहते हैं। और उस डाले गए प्रकाश पर, उस समझाई गई स्थितियों पर जब जब आप भाई-बहनों द्वारा कुछ प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों को निवारण से संबंधित हम स्थितियों पर पुनः कुछ प्रकाश डालते हैं। और जहाँ कहीं कुछ हमारा कुछ त्रुटि होती है, कुछ
गलती होती है। देखिए, मैं भी तो मायाबद की ही स्थिति से गुज़र रहा हूँ। तो मायाबद में कहीं न कहीं त्रुटि होने की संभावना से हम भी कोई इनकार नहीं करते। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 30 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व की स्थितियों में 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए इन सभी शास्त्रीय बातों को, सैद्धांतिक बातों को बहुत ही गहरे तल पर, गुरुओं के प्रवचनों को बहुत ही गहरे तल पर सुनते-सुनते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते-करते, उन सभी स्थितियों पर शोध करते-करते, परमात्मा की प्रेरणा से हम कहीं न कहीं जो बात हमारे समझ में आती है, उन स्थितियों को हम तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं, उन पर विश्लेषण करते हैं। कहीं-कहीं स्थितियों को एक भावार्थ रूप में समझाते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं, शब्दों की यात्रा को रुकने मत दो। देखिए, भौतिक जगत में भी तो आप जब शिक्षा के लिए कक्षा में बैठकर अध्यापक की बातें सुनते हो, आँखों द्वारा आप पढ़ते हो, चाहे घर जाकर पुस्तकें पढ़ते हो, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे कक्षा में, कानों द्वारा आप अध्यापक की बातों को सुनते हो। और भी देखिए अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं सुनने की, लेकिन इन सब पे फिर हम चिंतन करते हैं। देखिए शास्त्रों में तो 3 प्रमाण कहे गए, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। इस पर हमारी एक बहुत बड़ी एक वीडियो भी है। हमारे एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल ग्रुप की तो चित्र ही उस वीडियो के चित्र के अनुसार हमने बनाए हैं। क्योंकि शाब्दिक स्तर पर कुछ आरंभिक ज्ञान में स्थितियाँ होती हैं, तो हमने चित्र में ही कुछ टेढ़ी-मेढ़ी, उल्टी-सीधी सी लाइनें, क्योंकि शाब्दिक स्तर पर कुछ आरंभिक स्थितियाँ होती हैं। अनुमान ज्ञान में हमने उन तिरछी-बिरछी, ऊँची-नीची लाइनों को थोड़ा क्रमबद्ध कार्य में दिखाया है। क्योंकि शाब्दिक स्तर को जब आप कुछ अनुमान लगाते हुए उनके अर्थ समझते हो, तो स्थितियाँ अधिक को हमें समझ में आती हैं। और उसके बाद की स्थितियाँ प्रत्यक्ष अनुभव की स्थितियाँ हैं। देखिए, हम सभी भाई-बहन कहीं न कहीं अपने जीवन में सीख लेते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि प्रकृति के 3 गुण तो देखिए नित्य हैं, हर क्षण बने रहते हैं। इन गुणों के आने का प्रवाह रुकता नहीं। देखिए, वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। कलयुग से पहले द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग, उससे पहले सतयुग, उससे और पहले तक की फिर कलयुग की स्थितियाँ थी। ये अंतहीन प्रकृति की प्रक्रिया को हो, इन 4 युगों का एक चतुर्युग की स्थितियाँ को हो, ये निरंतर चलती रहती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था सृष्टि काल। उस सृष्टि काल में हमने सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियों पर कुछ चर्चाएँ तर्कपूर्वक रखी थी। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को ये जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियाँ हैं, इसको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हम तो बार-बार कहते हैं कि यहाँ के कायदे कानून नियमों का यदि आप पालन नहीं करते, दंड व्यवस्था से, पुलिस से, न्यायालय की स्थितियों से आप बच भी जाते हो, तो भी परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। इसीलिए देखिए कभी-कभी कानून की कुछ कमजोरियाँ होती हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के उपरांत भी न्यायालय में कुछ कानून की अपूर्णता के कारण, कुछ गवाहों की स्थितियाँ कमज़ोर होने के कारण कहीं-कहीं एक
अभियुक्त बच जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में उनको सजा आदरणीय न्यायाधीश द्वारा देने दिया जाना संभव नहीं होता। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में और कहीं-कहीं कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि कानून ही नहीं। अब देखिए ना, अंडा मांस खाना शास्त्र तो मना करते हैं। ये पाप श्रेणी में आते हैं। देखिए वेदों के ज्ञान में आरंभ से ही समझाया गया, ये करो, ये मत करो। तो मेरी आत्मा, आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। जब आप कोई गलत काम करते हो, तो भीतर से एक बुद्धि की, आत्मा की, परमात्मा की आवाज आपको रोकती है। मत करो, मत करो। आरंभ में ये आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, फिर धीरे-धीरे आप एक बार गलती करते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर वो आवाज दब जाती है, सुनाई नहीं देती। कि हमारी आदतें बिगड़ती हैं, स्वभाव बिगड़ता है, बुरा संस्कार बन जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ तो हम अन्य वीडियो में भी समझाते आए हैं। आज हमारा विषय केवल इतना ही था कि संशोधन और सिद्धांत की स्थितियों को जो एक अंतर है, उसको समझाएँ। यानी कि सिद्धांत के अंतर्गत जैसे अंडा मांस खाने पे यहाँ कोई आपका कोई दोष नहीं लगता, दंड नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा में क्योंकि अंडा मांस खाना मना है, पाप कर्म माना जाता है, हमारा भोजन क्या है? शाकाहार, वनस्पति। इनके अलावा कहीं भी स्थितियाँ शास्त्र सम्मत नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब आप मन पसंद को हो, मन मर्जी की स्थितियों में अपने ही बुद्धि के अनुसार कर्म कर जाते हो, भोग कर जाते हो, तो परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत जिसको अक्सर हम देखिए गैर जमानती वर्ण से जोड़ते हैं। देखिए आप अनुकूल परिस्थितियों को, पुण्य कर्मों के सुख रूपी स्थितियों को पर हम छोड़ सकते हो, त्याग कर सकते हो। जैसे सरकार द्वारा आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो आप छोड़ सकते हो, लेने से मना कर सकते हो। लेकिन जब न्यायालय द्वारा कोई आपको दंड मिलता है तो आप भाग नहीं सकते। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में दुख रूपी स्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दंड रूपी स्थितियाँ, ये नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनियाँ हैं। ये प्रतंत्र जोनियाँ हैं। मनुष्य जीवन में आपको में स्वतंत्रता है कर्म करने की और साधना करने का एक अवसर है। इसलिए जितने अंश में कानून की कुछ कमजोरी के कारण आप और हम बच भी जाते हैं, जमानत मिल जाती है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अंतर्गत हमें उस अपराध की कहो, पाप की सजा भुगतनी पड़ती है। या यूं को देखिए, अभी जैसे कुछ रोज पहले आतंकवादियों द्वारा जो निर्मम जघन्य अपराध हुए थे, देखिए यहाँ तो पकड़े जाने पर भी अधिक से अधिक एक बार फांसी ही है, दूसरी बार तो संभव ही नहीं है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें बार-बार, मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ऐसे आतंकवादियों जो जघन्य अपराध है, बलात्कारी हो, हत्यारे, ये सब बहुत ही एक निर्मम स्थितियाँ, जघन्य स्थितियाँ हैं, जिनका 1-2 बार नहीं, हज़ारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार भी हो सकता है। हमें दंड बार-बार जन्म लेके दुःखमय स्थितियों से गुज़रना पड़ता है। इसीलिए कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपना अर्थ समझाते हैं। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। ये एक अटल स्थिति है। इसमें कहीं कोई किंतु-परंतु की, कोई डिस्काउंट की या ज़मानत की कोई स्थितियाँ नहीं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए
को कानून का पालन करना है, शास्त्र सम्मत कर्म करने हैं, ताकि आपका हमारा व्यक्तिगत स्तर पर समस्या नहीं बिगड़े, हमारा जीवन धर्मयुक्त हो, पारिवारिक स्तर पर, गली-मोहल्ले के स्तर पर, शहर के स्तर पर, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रकृति के अनुसार भी एक भाईचारे, प्रेम, सौहार्द का वातावरण बने। ऐसी स्थितियों में हम सभी मनुष्यों को अपना-अपना सहयोग देते हुए अपने-अपने कर्तव्यों को, दायित्वों को, ज़िम्मेदारियों को प्रसन्नतापूर्वक निभाना चाहिए। यही धर्म है। इन सभी स्थितियों को आप विज्ञानपूर्वक समझिए, अपने धर्म का पालन करें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, उन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।